सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे हम वारी एनर्जी की। और इस वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस हम करने वाले हैं। बजट के बारे में जानेंगे और किस सेक्टर में अब आपको निवेश करना चाहिए, कौन सा यहाँ से बूम करने वाला है, सारा कुछ जानेंगे। लेकिन फोकस हमारा रहेगा वारी एनर्जी। बिल्कुल ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है। बजट में बहुत बड़ी खबरें हैं जो कि आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। गेम चेंजर साबित होने वाला है, किस्मत भी बदल सकता है अगर आप स्ट्रेटजी के साथ चले, जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात करें वारी एनर्जी की, तो आज के डेट में अच्छी खासी तेजी बनी थी। 2557 का हाई इसने लगाया था अराउंड 11:20 पर, और उसके बाद बजट पेश हुआ। 11 बजे बजट पेश हुआ और कुछ डिटेल्स निकल कर आने लगे। कितना एलोकेशंस किया गया है, डिफेंस में कितना है, मैरीन में कितना है, रेलवे में कितना है, ये सारा कुछ जब निकल कर आने लगा धीरे धीरे, तो उसके बाद जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको मौका मिला मैनिपुलेट करने का। देखिए, कल की डेट में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बजट हो या इलेक्शन के रिजल्ट्स के दिन हो, ये बहुत बड़े दिन होते हैं। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, वो छोटे इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट करते हैं। उनको जो उनका जो कैपिटल होता है वो वाइप कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह से होता है। आप इलेक्शन वाले दिन भी देख सकते हैं। यदि आपको याद हो, लोकसभा के जो रिजल्ट्स आए थे जिस दिन, उस दिन कितनी बड़ी फॉल हुई थी, तेजी आने के बाद फॉल हुई थी। तो इस तरह कल मैंने, ये बात नहीं है कि आज हो गई, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कल के डेट में भी मैंने वार्न किया था कि इस तरह का हमें कुछ देखने को ना मिल जाए। बजट खराब नहीं है, बजट ठीक है, अच्छे बजट है, ठीक ठाक है। मिडिल क्लास पर भी अच्छा खासा फोकस किया गया है। 12,75,000 तक के आय वाले एनुअल इनकम रहेगा तो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सब काफ़ी अच्छे स्टेप्स निकल कर आए हैं इस बजट में। और बाकी स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छी खबरें निकल कर आई है। लेकिन क्या है कि ऑपरेटर को पैसा कमाना था, इस कारण से इस तरह से जो है उठाकर पटक दिया गया मार्केट को, है ना। मार्केट ओपन जब हुआ था उस समय देखो, रेलवे, डिफेंस वगैरह बढ़िया तेज़ी, 10-15% की तेज़ी दिखा रहे थे। और उसके बाद क्लोजिंग में देख ही सकते हो आपकी अच्छी खासी रेलवे 10-10% की गिरावट, रेलवे स्टॉक्स 10% की गिरावट के साथ, डिफेंस वगैरह 5-5% की गिरावट, 7%, 8% की गिरावट के साथ क्लोज हुए हैं। वारी एनर्जी की ही देख लो आप, 10-15% की तेज़ी थी, फ्लैट क्लोज हुआ है। प्रीमियर एनर्जी जो थी वह भी 10-11% की तेज़ी थी, फ्लैट क्लोज हुआ है। सुजलॉन एनर्जी में भी 5% की अपर सर्किट थी, फ्लैट क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर बजट खराब निकल कर आए हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया। ऑपरेटर को पैसा कमाना था, रिटेल इन्वेस्टर्स से पैसा छीनना था, क्योंकि वो कहाँ से कमाएगा, छोटे निवेशकों को, ट्रेडर्स को फंसाएगा तभी वो पैसा कमाएगा। और वही यहाँ पर आज के डेट में हुआ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कल से ही थी। और आज मार्केट ओपन होने 11 बजे तक एक्सपेक्टेड यही था कि जो रिजल्ट्स है, बजट जो है वो काफ़ी अच्छे निकल कर आएंगे। और उसी कारण उसके बाद लोगों का एक्सपेक्टेशन का से उल्टा यहाँ पर कर दिया गया। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ, बताता हूँ कि जो रिजल्ट्स, बार बार रिजल्ट्स में बोल रहा हूँ, जो बजट है वो ख़राब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आज दो स्टॉक्स की यदि हम यहाँ पर चर्चा करें तो देखो आप, प्रीमियर एनर्जी और वारी एनर्जी दोनों ही स्टॉक्स सेम कैटेगरी के हैं। और वारी एनर्जी के अंदर 6% की फिर भी तेज़ी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर पहले हम खबर को देख लेते हैं, उसके बाद फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर चलिए, ये देखिए आप, सबसे पहले बजट एलोकेशंस की यदि हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो एलोकेशंस है वो 53% बढ़ा है। एलोकेशंस टू द रिन्यूएबल एनर्जी जम 53% हियर। वाट एनालिस्ट से अबाउट द सुजलॉन, वारी, अडानी और अदर स्टॉक्स के बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात तो अच्छी खबर यहाँ पर यह निकल कर आई है कि जो रिन्यूएबल सेक्टर है उसमें बड़ा यहाँ पर इजाफा किया गया है। 53% का इजाफा किया गया है एलोकेशंस में। इतना बड़ा इजाफा और किसी सेक्टर में नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं डिफेंस वगैरह, यहाँ पर आपको मैं अगर डिफेंस का दिखाऊं तो यहाँ देखो, डिफेंस के अंदर जो है, देखिए बजट 2025, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शेयर डिक्लाइन, ठीक है। यहाँ पर डिक्लाइन हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है तो देखो, इसमें जो डिफेंस में जो एलोकेशंस है वो बढ़ाए जरूर गए हैं, ठीक है। एलोकेशन जो है बजट में बढ़ाए जरूर गए हैं। 9.5% इंक्रीज़ किया गया है डिफेंस बजट में। 6.81 लाख करोड़ कर दिया गया है इस 2026 के बजट में, ठीक है। जिसमें से कि 1,92,92,00,000 जो है वह कैपिटल आउटले में लगेगा और बाकी 4,88,00,000 जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो डिफेंस है उसको खर्चे, उसको पेंशन वगैरह वगैरह में ये
4,88,00,000 लगेंगे। बाकी 1,92,00,000 वो लगेगा जो आपको कैपिटल के ऊपर एक्सपेंडिचर करना है, मतलब कि रक्षा बजट, डिफेंस वगैरह को, नए टेक्नोलॉजी में, जहाज़ वगैरह खरीदने में, वारशिप बनाने में, ये सारा में 1.92 करोड़, सॉरी 1009 कितना बार 1,92,000 करोड़ लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफेंस में भी जो एलोकेशन है वो बढ़ाए गए हैं, है ना। मरीन में भी बढ़ाए गए हैं। मरीन के लिए भी अलग अलग इंसेंटिव्स, अलग अलग सरकार की पॉलिसीज़ निकल कर आई है जो कि यहाँ पर बेनिफिट करने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इसलिए मैं बोला कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ज़बरदस्त यहाँ पर आपको अपडेट देने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए शिपिंग के लिए मझगांव डॉक वगैरह स्टॉक्स गेन अप टू 5%, एसएफएम अनाउंसेस थ्रस्ट ऑन द शिप बिल्डिंग इन बजट 2025। और ये थ्रस्ट कब आया था, 5% की तेज़ी कब आई थी, जब 11 साढ़े 11 बजे तक की बात की जा रही है यहाँ पर। उस समय ये ऐलान हो गए थे। उसके बाद पॉजिटिव अपडेट आने के बाद भी, डिफेंस बजट बढ़ने के बाद भी स्टॉक्स के अंदर गिरावट हुई, 5-5, 7-7, 8-8% की गिरावट हुई है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैनिपुलेट किया गया है, रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया गया है जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उनके द्वारा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलोकेशंस बढ़ाए गए हैं। सिवाय एक रेलवे के जो एलोकेशंस हैं उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, जितना पिछले साल था उतना ही इस बार हुआ है। तो ये हम यह कह सकते हैं कि चलो डिफेंस वगैरह के अंदर, सॉरी रेलवे के अंदर जो है एलोकेशंस बढ़ाए नहीं गए, तो उस कारण से उनके अंदर करेक्शन हुई है। आरवीएनएल, IRFC 10-10% की गिरावट झेले हैं आज के डेट में। ठीक है, वो थोड़ी बहुत समझ में भी आती है, लेकिन बाकी अदर जो स्टॉक्स हैं उनके लिए पॉजिटिव अपडेट है इस बजट में। लेकिन उनके बावजूद भी देखो तो आप मैक्सिमम स्टॉक्स जो है वह यहाँ पर रेड में ही क्लोज हुए हैं और 5 से 10% की गिरावट, ज़बरदस्त गिरावट हुई है। ठीक है, जो एलोकेशंस हैं, देखिए ये तो आप समझ गए, जो सरकार का फोकस जिस पर रहता था डिफेंस, PSU वगैरह, उस पर आज गिरावट हुई है, उन सेक्टर्स के अंदर गिरावट हुई है। तो तेज़ी किस सेक्टर के अंदर आई है, फिर हम वापस लौटेंगे, वारी के अंदर भी लौटेंगे। इस वीडियो में हम पूरी कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं कि आगे आपको किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, और वारी वगैरह में करना है तो कितना समय के लिए करना चाहिए, उसके साथ वारी का और कौन सा सब्सटीट्यूट हो सकता है उसको भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कौन से सेक्टर भागे हैं आज के डेट में, तो ये आप देख ही लो तो आपको थोड़ा और विश्वास हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर FMCG, ठीक है, ऑटो, ठीक है, ये जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर अच्छी खासी तेज़ी आई है। तो आप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं FMCG के जो स्टॉक्स हैं, मतलब कि फूड वगैरह का जो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आप कंटिन्यू कर सकते हो। उनके अंदर आज के डेट में अच्छी तेज़ी आई है। ऑटो सेक्टर के अंदर बढ़िया तेज़ी आज के डेट में देखने को मिली है। मतलब बजट में अच्छी खासी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स हुई हैं उन सेक्टर्स को लेकर। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अपनी वारी एनर्जी की। देखो यहाँ वारी एनर्जी और अदर रिन्यूएबल सेक्टर की। देखिए बाकी अदर जितने भी फोकस में स्टॉक्स हैं, डिफेंस, रेलवे, PSU वगैरह, इनमें आपने देखा कि बहुत ज़्यादा एलोकेशंस बढ़ाए नहीं गए हैं। बढ़ाए गए हैं 8-10% बढ़ाए गए हैं। रेलवे के अंदर फ्लैट सा है, लेकिन सबसे अधिक जो बढ़ोतरी हुई है वो किसके अंदर हुई है, तो डिफेंस के अंदर हुई है। 53% बढ़ाया गया, एलोकेशन जो है वो बढ़ाया गया है। तो हमारा जो फोकस रहना चाहिए अभी वो रहना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी पर, रिन्यूएबल सेक्टर पर। ठीक है, हालांकि बाकी अदर जो स्टॉक्स गिरे हैं वो भी आपको रिकवर होते हुए नजर आएंगे सोमवार मंगलवार को, क्योंकि आज जैसा कि मैंने बताया कि मैनिपुलेट किया गया है मार्केट को। देखिए इंडिया का जो कमिटमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर, उस पर ध्यान दिया गया है। 2025-26 का जो बजट पेश हुआ है उसमें 26,549 करोड़ दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को, जो कि 53.48% अधिक है पिछले एस्टिमेट से। पिछले जो दिया गया था 17,298 करोड़ था और अभी 26,549 करोड़ है। तो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बढ़ोतरी की गई है। इतना बड़ा और अदर सेक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर फोकस रखना है 2030 तक। अब किस स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखना है वो भी हम यहाँ पर समझ लेंगे। 2-3 मिनट का वीडियो और होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कंप्लीट एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें, बहुत ही कमाल का इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने 24,224.36 करोड़ जो है वो किसको दिया है, तो सोलर एनर्जी के तहत दिया है। टोटल यहाँ पर 26,549 करोड़ है, जिसमें से 24,226
224 करोड़ जो है वो सोलर एनर्जी को ही दे दिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपके दिमाग में तो आ गई होगी कि सोलर के ऊपर फोकस सरकार का काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें से कि 1500 करोड़ जो है सोलर पावर ग्रिड के लिए किया गया है, 2600 करोड़ जो है वह किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं क्या है भाई जो भी है कुसुम, शॉर्ट में कुसुम है, और 20,000 करोड़ जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, ये स्कीम है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्कीम चलाया गया था। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है वो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। किस चीज़ के लिए? तो 1 करोड़ घरों में फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा, 300 यूनिट एवरी मंथ दिया जाएगा। प्रोविजंस इज फॉर पीएम कुसुम योजना लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू increase the income of farmer and providing sources for irrigation and मतलब कि जो डीजल है उसको कम करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अंडर द स्कीम सब्सिडी इज गिवन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर पंप और सोलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स। यहाँ पूरे के पूरे स्कीम में आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि सोलर की बात की जा रही है। सोलर पंप कैसे चलेगा? सोलर प्लेट लगाया जाएगा, सोलर सेल चाहिए, उसके लिए सोलर मॉड्यूल चाहिए। तो हर क्षेत्र में यहाँ जो बातें हो रही है उसमें सोलर की बात हो रही है। और सोलर के क्षेत्र में सबसे बड़ी जो कंपनी है जो इंडिया के अंदर वो है वारी एनर्जी, ठीक है। उसके बाद प्रीमियर एनर्जी भी आती है। प्रीमियर एनर्जी भी ठीक ठाक कंपनी है। यह इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे, जो पिछले रिजल्ट्स Q2 प्रीमियर एनर्जी की बात कर रहा हूँ, Q2 के जो नतीजे आए थे काफ़ी बढ़िया थे, काफ़ी गुना प्रॉफिट इसका बढ़ गया था, रेवेन्यूज वगैरह भी अच्छे बढ़े थे। वारी की भी रिजल्ट कल के डेट में आई है, उसके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो एलोकेट 600 करोड़ टुवर्ड्स द हाइड्रोजन मिशन। मीनवाइल जो रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो मिक्स्ड रहे आफ्टरनून में, जैसे कि सोलर एनर्जी और वारी एनर्जी जो है वह कुछ डाउन रहा 0.43 और 0.86%। आफ्टरनून वास सोलर जो है वो 2.34% डाउन रहा। अदर स्टॉक्स जो हैं वह भी यहाँ पर डाउन रहे हैं। शेयरिंग मोर डेवलपमेंट्स दिव्यम मौर्य जो कि सेमको सिक्योरिटीज़ के, उनका यहाँ पर क्या कहना है कि एक सिग्निफिकेंट पुश है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन रिन्यूएबल एनर्जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने लॉन्च किया है नई मैन्युफैक्चरिंग मिशन अंडर द एम्बिशियस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जिसके तहत एम है इस्टेब्लिश करने के लिए एक रोबस्ट इकोसिस्टम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स, इलेक्ट्रोलाइजर, ग्रिड स्केल बैटरीज, ठीक है। फर्दर वो बता रहे हैं कि इनिशिएटिव जो है वो एक्सपेक्टेड है टू बी अ गेम चेंजर फॉर द लीडिंग सोलर पीवी मैन्युफैक्चरर जैसे कि प्रीमियर एनर्जी और वारी एनर्जी, अडानी एंटरप्राइजेज, ठीक है। बोस्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, मतलब समझ रहे होंगे इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, जैसे कि हमारा राजा बैटरीज वगैरह, HBL पावर सिस्टम वगैरह वगैरह, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इनको भी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। बियॉन्ड सोलर एंड एनर्जी स्टोरेज इनिशिएटिव जो है प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग इम्पटेस टू कंपनीज इंगेज्ड इन द विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर एंड अदर रिन्यूएबल, मतलब विंड की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ देखिए राहुल जैन की भी बात देख लेते हैं कि नुवामा हेल्थ का है, उनका यहाँ पर कहना है कि बजट 2025 हैज़ ट्राइड अ स्ट्राइक कमेंडेबल बैलेंस बिटवीन, अच्छा यहाँ पर बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है इकोनॉमिक ग्रोथ और फिजिकल कंसोलिडेशन के बीच में, बाय पुटिंग मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द मिडिल इनकम ग्रुप, ठीक है। बीच जो मिडिल इनकम ग्रुप है उनके बीच में, जैसे कि बताया अभी कि 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। मेंटेनिंग अ कैपेक्स ऑफ रुपीज़ 11.21 लाख करोड़ और एडहेरिंग फिजिकल डेफिसिट 4.4% करने का टारगेट है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर पिछले बार से फिजिकल डेफिसिट जो घाटा होता है उसको कम करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये बातें आपने समझ ली। अब हम 1 मिनट के अंदर कंक्लूड करने वाले हैं। देखिए वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी, इन दोनों ही स्टॉक्स का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखा आपने कि एलोकेशंस वगैरह बढ़िया है, सोलर के अंदर बढ़िया यहाँ पर एलोकेशंस किया जा रहा है। कुसुम योजना वगैरह है जिसके अंदर की घर के छतों पर सोलर प्लेट लगाए जाएंगे, तो वो सारा सोलर सेल की ज़रूरत पड़ेगी। खेती के लिए जो है सोलर प्लेट लगा कर इरीगेशंस वगैरह, सोलर पंप वगैरह जो है वो सारा कुछ इंस्टॉल, ये PM कुसुम योजना और अलग अलग जो योजनाएं बनाई गई हैं वो सारा इसी के तहत काम करने वाली है। तो सोलर का डिमांड रहने वाला है। तो कहने का मतलब है कि सोलर सेक्टर, सोलर स्टॉक से ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि 2 कंपनियां काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही हैं, प्रीमियर एनर्जी और वारी एनर्जी। वारी एनर्जी जो है वो आज के डेट में देखो तो फ्लैट सा क्लोज हुआ है, लेकिन एट प्रेजेंट आज के डेट में प्रीमियर एनर्जी जो है वो
बढ़िया रिटर्न देती हुई नज़र आ रही है। तो यदि आप वारी एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका आप 50% जो है वह प्रीमियर एनर्जी के अंदर भी डाल दो। दोनों स्टॉक्स जो हैं वो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए, मैं तो कहूँगा, देखिए मैं खुद पर्सनली अपनी बात करूँ तो सुज़लॉन एनर्जी मैंने 48 पर लिया है, मेरा टारगेट 2030 तक का है। और उसके साथ में सोलर सेक्टर की कंपनियों पर भी आप फोकस करें तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी, इन दोनों के भी अंदर भी हमारी आज के डेट में इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है। तो ये दोनों भी हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं। बाद बाकी देखते हैं किस तरह की अपडेट निकल कर आती है 2030 तक का। रिन्यूएबल सेक्टर में ये एक विंड एनर्जी की कंपनी, हाँ, और एक और कंपनी है आइनॉक्स विंड, सुज़लॉन, दो विंड की कंपनी, विंड मतलब टरबाइन वगैरह जो बनाती है उनकी कंपनी, और दो सोलर की, वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी। टोटल यहाँ पर 4 कंपनियाँ हो गई रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर। इनके अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके आप जो है 2030 तक का निवेश कर सकते हैं। बढ़िया रिटर्न यहाँ से बहुत ज़बरदस्त रिटर्न आपको बनाकर दे सकता है यदि आप होल्ड करते हैं धैर्य के साथ। तो मेरी तो यह स्ट्रेटजी, आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं फ्यूचर का स्टॉक कौन सा होने वाला है। फिलहाल के लिए यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके बता सकते हैं, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।